से अलर्ट था बारिश का, तो बच्चों की छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी हो गई। कैसा हो रहा है? हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और खुश हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो आज भी सुबह सुबह मैसेज आ गया कि आज भी छुट्टी है हमारी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वो भी घर से। मतलब बच्चों का तो रात को आ गया था मैसेज और मेरा मतलब सुबह आया था। वैसे ये मुझे पता था कि बच्चों की छुट्टी है हमारे स्कूल में, बट टीचर्स का डाउट था कि स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। फिर मुझे पता चला कि सुबह टीचर्स को नहीं जाना है, घर से ही ऑनलाइन क्लास लेंगी। तो फिर मैं आराम से उठी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि मुझे डोर ओपन करने होते हैं और जो चीज़ जहाँ है ना वो चीज़ वहाँ रखनी होती है, वही मुझे तो पहले सही लगता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना बर्तन रख लिए। रात को जो गीले होते हैं तो फिर ना वैसे भी अंदर मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि लकड़ी के अलमीरा बने हैं तो ये लकड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं और दीमक लग जाता है। तो मैं सबसे पहले बर्तनों को ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद रखती हूँ। फिर इसके बाद मैंने सबसे पहले चाय रख ली थी। चाय के बिना तो मेरी दिन की शुरुआत बिल्कुल नहीं होती है। चाय पहले रख ली थी और फिर उसके बाद मैंने बर्तनों को अच्छे से रख लिए थे। फिर उसके बाद ना अब बच्चों को उठाने का टाइम हो गया है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी जल्दी हो जाती हैं। और 7:30 बजे के आसपास जो बच्चों की ऑनलाइन क्लास मतलब अटेंडेंस भी लगती है, इनकी अटेंडेंस लगानी थी। तो फिर मैंने अपने बड़े वाले बेटे को उठा लिया था जल्दी, क्योंकि भले ही ऑनलाइन क्लास है पर अपना रूटीन जो है वो सेम रहता है कि मतलब सुबह जल्दी उठना है, नहाना है और फिर रेडी होना है, क्योंकि इनकी तो यूनिफॉर्म भी पहननी होती है। तो यहाँ पे मैंने ना सारे बर्तन रख लिए थे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सफाई की किचन की, क्योंकि रात को ना मुझे बहुत लेट हो गया था तो मैं मतलब सफाई करना भूल गई थी, क्लीनिंग करना। और फिर जो चीज़ मतलब अगर साफ़ ना हो ना फिर मज़ा नहीं आता है किचन में काम करने में। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह सही से एडजस्ट करके रख लिए थे। फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग की किचन की। देन उसके बाद मैं अब चाय निकाल लेती हूँ। मम्मी उठ गई है, मम्मी के लिए फीकी चाय निकालती हूँ। जैसे आपको पता ही है मम्मी चीनी वाली चाय नहीं पीती है। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे रख ली है चीनी वाली चाय अपने लिए। मतलब चाय तो पहले से है, उसमें चीनी ऐड कर ली। और ये ना मम्मी कल राजमा लेके आई थी और इनको खाली नहीं किया था मैंने, तो अभी मेरे को लग रहा था कि इसको खाली कर लेना चाहिए, तो ऐसे ही रह जाएगा ये दिन भर। फिर मैंने इसको खोल के इसमें दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर लिया। और ये राजमा ना पहाड़ के हैं, मतलब जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना वो मुंशियारी साइड के हैं, तो वो लेके आए थे। ये राजमा इतने अच्छे होते हैं ना दोस्तों, मतलब इतनी जल्दी गल जाते हैं, पूछो मत। मतलब ज़्यादा देर अगर हम सीटी लगाएंगे ना इसमें तो बिल्कुल गल जाते हैं। और बड़ा वाला बेटा ना पढ़ाई करने लग गया था और मैंने इसको नहाने के लिए बोला था, जल्दी से नहा धो के पढ़ने बैठ गया था। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर लिया अपना क्लीनिंग का काम, मतलब झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर लिया था। चाय वाय पीने के बाद मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद मैंने ये झाड़ू लगाना स्टार्ट किया और मम्मी लगा रही थी पीछे से पोछा। और छोटा वाला बेटा मेरा नहाने गया हुआ था, वो नहा के फिर वो मतलब रेडी हो जाएगा खुद ब खुद, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती उसको तैयार करने की, खुद ब खुद तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। और ये तोरी ना हमारे खेत की है, परसों तोड़ के रखी थी और थोड़ी सी ना अब ऐसा लग रहा है कि बासी हो गई है, बट घर की तोरी है ना तो बहुत टेस्टी होती है। और आज मैंने सोचा था रोज़ हम ऐसी कुछ ना कुछ बनाते हैं फालतू की चीज़ें। फालतू की चीज़ें तो नहीं कहेंगे, हेल्दी चीज़ें, बट बच्चे ना मतलब रोटी सब्जी बहुत कम खा रहे हैं आजकल। तो मैंने सोचा आज कुछ हेल्दी बनाती हूँ और घर की चीज़ें हैं, मतलब अपने खेत की तोरी है और बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे छोटा वाला बेटा आ गया था नहा धो के। नहाने के बाद ना ये ज़रूर किचन में आते हैं क्योंकि इनको देखना होता है कि मम्मी बना क्या रही है। और उसके बाद जो है ये दोनों बैठ गए थे अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए, मतलब 8 बजने वाले थे और मैं सोची थी फटाफट से मैं खाना बना लेती, मतलब ब्रेकफास्ट, ताकि ये कर लेते ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लास देते। बट यहाँ पे ना मेरा ब्रेकफास्ट बनने में थोड़ा सा टाइम हो गया था आज, क्योंकि मैं लेट में उठी तो फिर लेट में ही नाश्ता बनाया झाड़ू वाड़ू मारने के बाद। और मैंने बाहर का भी झाड़ू मारा था आंगन का, तो इसमें मेरे को 1 घंटा लग गया था, टाइम ज़्यादा ही हो गया था। इसलिए मैं बच्चों के लिए टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई। वैसे घर पे ही है
जब ये फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेंगे, मैंने ऐसे सोचा था। फिर उसके बाद मैं लगी थी धीरे धीरे बनाने में, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी और मेरी होनी थी 9:30 बजे और इनकी हो गई है यहाँ पे 8 बजे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट। तो अब मुझे ना बस ब्रेकफास्ट बनाना है और उसके बाद मुझे बस नहाना है और कपड़े धोने हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। तो बस मेरे पास भी है 1.5 घंटा, उसमें मुझे फटाफट से ये काम करने हैं। और यहाँ पे ना मैंने सारे चिक्कल वगैरह एक प्लेट में निकाल के रख लिए हैं और अब मैं बनाऊंगी रोटी। मैंने सोचा था बच्चों के लिए मैं पराठे बनाऊंगी, पर बड़े वाले बेटे को ना पराठे पसंद नहीं है, तो फिर मैंने पराठे भी नहीं बनाए। छोटा वाला बेटा भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। स्कूल के लिए मैं पराठे बना देती हूँ, घर में पसंद नहीं करते, सिंपल रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं और सब्ज़ी अच्छी होनी चाहिए उसके साथ, मतलब खा लेते हैं। बट मोस्टली ना आजकल कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं भूख नहीं लग रही है, क्या हो गया है, मतलब रोटियाँ पसंद नहीं कर रहे, रोटी सब्ज़ी दोनों पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने आज काफ़ी दिनों बाद ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी बनाई है। तो यहाँ मम्मी की पूजा हो रही है और रचित बैठा है यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करने में। मतलब ये ना थोड़ी सी शैतानी भी करता रहता है, यहाँ देखो इसके काम। फिर मैंने इसको डांटा अच्छे से, फिर उसके बाद जो है ये पढ़ाई करने बैठ गया था। और फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय, मतलब मेरा भी टाइम होने वाला था ऑनलाइन क्लास का, तो फिर फटाफट से चाय बनाई मैंने। सब्जी देखिए, तोरी की सब्जी ना ऐसी ही होती है, हम बनाते कितनी और बनती कितनी सी है। तो अभी मम्मी पूजा ही कर रही है और मैं यहाँ आई तो रचित की एक क्लास पूरी हो चुकी थी और फिर मैं बाहर आई देखने के लिए बारिश कितनी हो रही है। तो अभी बारिश कंटिन्यू चली रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर मैं आई आदित्य को देखने, आदित्य हो रखा था गायब, पता नहीं कहाँ पे था। और रचित और आदित्य का दोनों का ना भी ब्रेक टाइम हो रखा है, मतलब ब्रेकफास्ट टाइम। और मम्मी देख रही है मेरी वीडियो और आधे घंटे बाद फिर से इनकी ऑनलाइन क्लास होगी, आधे घंटे बाद नहीं, आई थिंक 15 मिनट बाद। और फिर मेरी हो गई थी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रही हूँ बच्चों को और फिर मेरी स्टार्ट हो गई थी ऑनलाइन क्लास। तो अभी सबसे पहले मेरी 10th क्लास में बायो का लेक्चर था, तो उसके बाद मेरी हो गई थी दोनों क्लासेस कंप्लीट और मैंने फिर अपनी बुक्स वगैरह रख के मैं आ गई थी किचन में। और मेरा बड़ा वाला बेटा भी मेरे पीछे पीछे आ गई, क्या बना रहे हो मम्मी खाने में, कुछ अच्छा ही बनाना, क्योंकि सुबह तो आपने रोटी सब्जी खिलाई, तो भाई अब बनाओ क्या, समझ में नहीं आता जब बच्चे ऐसी बात कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अब बना लेती हूँ लौकी और साथ में चने की दाल। ये मेरी फेवरेट थी बचपन में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने सोचा इसको अच्छे तरीके से बनाऊंगी। पर जब देखा ना लौकी पूरी ना सख्त थी, अंदर से बीज भी सख्त थे। फिर मम्मी आई, मम्मी ने हेल्प की मेरी चावल बनाने में, मम्मी ने चावल रख दिए थे। मम्मी कहती मैं चावल बनाती हूँ और तू दाल बना ले। फिर मैंने दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो लौकी वगैरह काट ली थी, बीज उसके निकाल लिए थे और बहुत सख्त हो रही थी लौकी। पर जो सोचा था ना शायद से पता नहीं बनती है कि नहीं बनती, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मैं बचपन में पसंद करती थी ना वो बहुत सॉफ्ट लौकी की बनती थी और बहुत टेस्टी होती थी। तो दाल भी मैंने थोड़ी देर पहले ही भिगा के रखी है, पता नहीं कैसी बनती है, समझ नहीं आ रहा है, पर बच्चों को बोला है मैंने कुछ अच्छा ही बना रही हूँ। और मम्मी और मेरी चल रही है गप्पे, मम्मी पता नहीं बहुत सारी बातें लेके आ जाती है, तो हम दोनों बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं और मम्मी फिर हेल्प भी करती रहती है साथ में। और मैं दाल धोने वाली थी और मम्मी ने कहा मैं चिक्कर बाहर फेंक के आ जाती हूँ और तू अपने दाल बना ले। तो यहाँ पे मैंने दाल धोने के लिए रख ली थी, मतलब धो रही थी मैं। और फिर मैंने क्या है दोनों को कुकर में रख डाल दी थी, लौकी और दाल को धोने के बाद। और फिर तब तक उबल रही है मेरी दाल, मतलब बॉईल करने के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ तब तक मैं प्याज लहसुन टमाटर ये सब अच्छे से काट लेती हूँ बारीक बारीक। और ये दाल इतनी टेस्टी होती है दोस्तों, मतलब मेरे को तो इतनी पसंद है ना, मैं इसका स्वाद कभी नहीं भूलती हूँ। बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और एक दो दाल और पसंद थी, मतलब हमने ना बचपन में कभी भी नखरे नहीं दिखाए, अपने मम्मी पापा को बिल्कुल परेशान नहीं किया कि हमें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, सब कुछ खाते थे और सभी चीज़ फेवरेट थी। पर कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जिसको बार बार खाने का मन करता है, तो उनमें से ये दाल थी। मुझे ना चावल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद थी ये। और इसको ना मतलब अच्छे से बनाओ ना, मतलब खूब सारे प्याज टमाटर डाल के और अच्छे से बनाओ चटपटा मसालेदार, तो बहुत टेस्टी होती है चावल के साथ। तो मैं ये बनाने में लगी हुई थी और यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा आया और बोलता है मम्मी कुछ खाने के लिए है कि नहीं, पर कुछ था नहीं आज, क्योंकि ना मैं 2-3 दिन से सोच रही थी किचन का राशन पानी लेके आऊँ और बारिश की वजह से आपको पता है मैं कल भी तैयार हो गई थी पर जा नहीं पाई थी। और
मम्मी आई थी वीडियो दिखाने के लिए कि ये वीडियो देखो करके। मम्मी देखती हैं तो अच्छा लगता तो मुझे भी दिखाती रहती बीच बीच में। और फिर ना छोटे वाले बेटे के लिए कुछ था नहीं किचन में, तो उसने बोला कि मैं अपने लिए नींबू पानी बनाता हूँ, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है बना ले। तो फिर खुद से उसने नींबू पानी बनाया और चीनी और काला नमक ये सब डाल के बहुत टेस्टी सा नींबू पानी बना लिया अपने लिए। और यहाँ पे ना दाल पक तो गई है, बट चने जो है ना, चने की दाल थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी लग रही थी, मतलब अच्छे से ना गली नहीं थी। और यहाँ पे रचित का नींबू पानी रेडी हो गया। इसने मुझे ना नींबू का स्लाइस काटने के लिए बोला था, और फिर बड़े स्टाइल से मुझे कह रहा वीडियो में दिखाओ मेरे को। और बहुत अच्छी लग रहा था नींबू पानी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने भी पिया था थोड़ा सा, बहुत टेस्टी बनाया था। और यहाँ पे मेरी ना मतलब मसाला रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे दाल डाल दी है और स्पाइसी, और मैंने बहुत मसाले वाला, मतलब मसाले वाला इतना ज़्यादा नहीं बट बहुत टेस्टी वाला बनाया था। मुझे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है दोस्तों, मन करता बस अभी से स्टार्ट हो जाओ खाने में। और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह धोने रख लिए थे, क्योंकि चावल तो मम्मी ने बना लिए थे। और यहाँ देखिए रचित चिमनी के साथ ऐसे खेलता है ना, मतलब किचन में आता है और बार बार चिमनी के साथ खेलने में लगा रहता है, उसको मज़ा आता है, कभी तेज करने में कभी कम करने में, और बार बार परेशान करता है। मम्मी मम्मी का क्या, आज तो दिन भर मेरे पीछे पीछे ही था ये, मतलब मेरे ही साथ था। और मैं इसको कितना बोली थी बेटा दूसरे कमरे में जाओ, इधर जाओ उधर, पर नहीं, कहीं नहीं जा रहा था, बस मेरे ही साथ खड़ा था। और यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई थी, और ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी दोस्तों, मतलब इतना टेस्टी सब, मतलब स्मेल आ रही थी ना इसमें से, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे ना रचित शुरू हो गया अपने की, मतलब फ्रिज की सफाई करने में, कहता मैं आज फ्रिज की सफाई करता हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर कर लो। और उसके बाद देखने लग गया कि इसकी डेट एक्सपायर हो गई है, ये होगी वो होगी, मुझे बता रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों की लड़ाई हो गई, यहाँ पे फाइटिंग होने के बाद रचित ही हारता है और रोने लग जाता है। फिर मैं थोड़ा सा डांट के आई दोनों को, और यहाँ मम्मी देख रही है वीडियो। और उसके बाद मैंने खाना निकाल लिया था बेटे के लिए, और ये ना फिर मैंने छोटे वाले बेटे के लिए निकाला था, और उसको भूख लग रही थी इसलिए वो रो रहा था। फिर रचित को मैंने खाना खिलाया, और उसके बाद ना हम लोगों ने भी साथ में स्टार्ट कर लिया था खाना। और मुझे इतना पसंद आया ना, और बड़े वाले बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले तो नखरे दिखा रहा था, फिर कह रहा था मम्मी बहुत अच्छा बनाया आपने। और मैं तो बैठ गई यहाँ कढ़ाई में, मतलब कढ़ाई लेके पसर गई हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ये दाल, ये सबको पता है। और फिर मैंने जब मम्मी से बोला मैं कढ़ाई में खा लूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दाल। तो खाना वाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद मैं उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे उठी, फिर मैंने सोचा थोड़ा देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे भी बारिश हो रही है और बहुत गंदा मौसम हो रहा है, मुझे तो गंदा लगता है ऐसा मौसम। और बाहर देखने आई ना मैं, यहाँ पे देखिए पानी का हाल कैसा हो रखा है दोस्तों, बिल्कुल बाहर जाने जैसा नहीं है। हमारी गली तो बहुत ही ख़राब हो गई है। फिर उसके बाद मैं पानी देखने आई और फिर आ गई अंदर को, क्योंकि बच्चों को आज भी कहीं नहीं ले जा सकती थी, और ना ही आज मैं राशन पानी ला सकती थी मार्केट से। तो मौसम ना मुझे लग रहा है 1-2 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बारिश आ रही है, क्योंकि कई दिनों से वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी होने वाले 4:30 और बिल्कुल अंधेरा हो गया अंदर। और रचित और आदि दोनों बेचारे ना यही आस में थे कि आज हम मार्केट जाएंगे, पर बस ऐसे ही हो गया आज भी। फिर मैंने सोचा खाली बैठने से क्या कर सकते हैं, मतलब बैठे बैठे टाइम पास करने से अच्छा है कि अपने स्कूल के कुछ जो पेंडिंग वर्क है वो कर लेती हूँ। तो मैंने टीचर डायरी फिल की और साथ में रजिस्टर का वर्क भी किया, जो हमें मतलब रजिस्टर को मेंटेन करना होता है ना स्कूल के, उसको। और फिर उसके बाद मैं तो अपने काम में लगी थी, और मेरा छोटा वाला बेटा फिर से मेरे आगे पीछे घूमने लगा हुआ था, और वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था। फिर थोड़ी देर इनको डांटा मैंने, और उसके बाद मैंने इसको बोला कुछ तो कर ले बेटा। फिर ये ना राखी बनाने में बैठ गया था, मतलब राखी मेकिंग के लिए कुछ इसके पास वो थे मोती वगैरह थे। तो सुई धागा डब्बा लेके आया और एक धागे में सारे मोतियों को पीड़ने लग गया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं तो अपने वर्क में लगी हुई थी, और ये बस मेरे अगल बगल में घूमने में लगा होता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बच्चे खेल भी नहीं सकते हैं बाहर बारिश में, और टीवी भी कितना देखेगा बच्चा। तो फिर ना मैंने इसको बोला ऐसे ही खेल लो अंदर ही अंदर। आज बना रहे हैं पनीर, प्याज टमाटर काट के रख दिया मैंने, और दूसरी बार चाय पी रही हूँ आज मैं।
तो रचित मुझे कह रहा था मम्मा ये ना क्रीम का डब्बा है ना, इसकी एक्सपायर हो गई है डेट, पर मैंने ना ध्यान नहीं दिया था। फिर जब मैंने इसको चेक किया ना, क्योंकि मैं पनीर बनाने जा रही थी, फिर मैंने इसको फेंक दिया क्योंकि इसकी ना डेट सच में एक्सपायर हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया लहसुन प्याज को काटना, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज पनीर और इसके साथ ना और कुछ भी नहीं है। शिमला मिर्च बच्चों को पसंद नहीं आता तो मैं उसमें डालूंगी नहीं, और बाकी चीज़ मतलब पनीर वैसे ही खा लेंगे, पर वैसे किसी के साथ अगर मिक्स करके बनाऊंगे ना बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल से पहले तो पनीर को फ्राई कर रही हूँ, और फिर फ्राई करने के बाद इसको निकाल लूँगी, और उसके बाद ना प्याज टमाटर को साथ में मैं फ्राई करूँगी, और मतलब वैसे सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पनीर फ्राई हो गए थे, और यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन अदरक मिर्च ये सब ना एक साथ डाल दिए थे मैंने कढ़ाई में, और सबको अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दिया था, और साथ में टमाटर भी डाल दिए थे। फिर इनको ना मैंने मिक्सर जार में डाला और सबको पीस लिया था अच्छे से। पीसने के बाद ना इनकी ग्रेवी बनानी थी मुझे, और ग्रेवी थोड़ी सी ना पतली बनने वाली, क्योंकि ज़्यादा तो थे नहीं प्याज टमाटर, मैंने दो दो ही काटे थे। और मैं सोची थी प्याज टमाटर मैं लेके आऊँगी मंडी से, पर यही हो रहा है कि बारिश की वजह से ना कहीं नहीं जा पा रहे हैं, और आपको पता ही कि और कोई लाने वाला है भी नहीं, मम्मी भी कहीं नहीं जा रही है आजकल, तो इस वजह से मैंने दो दो प्याज टमाटर ही काटे थे, और इसलिए ग्रेवी थोड़ी पतली बनी। फिर हमने खाना वाना खा लिया था, मैंने बच्चों को दूध भी दे दिया था, और फिर मम्मी के लिए भी मैंने दूध बनाया, मम्मी को भी दूध दे दिया था। और फिर उसके बाद ना आज हमने जल्दी इसलिए खाया क्योंकि मम्मी को नींद आ रही थी, तो मैंने कहा मम्मी भी हमारे पीछे पीछे बैठी रहती है, उनको खाना वाना दे दूँ के ना मम्मी सो जाएंगी। तो फिर मैंने मम्मी को दूध दे दिया था। उसके बाद मैंने भिगाए सुबह के लिए राजमा, जो मम्मी राजमा लेके आई थी, मैंने कहा इसकी दाल बनाएंगे कल, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने जो बर्तन थे ना उनको सही से रख लिए थे क्योंकि वो सूख गए थे, और फिर मैंने किचन को साफ़ किया। सिंक वगैरह धोने के बाद मैंने फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ बड़ा वाला बेटे ने भी दूध पी लिया था, वो लेके आ गया गिलास, उसको भी धो लिया मैंने साथ में। और सिंक को साफ़ करना ज़रूरी होता है, जैसे हम बर्तन को डेली साफ़ करते हैं ना, कि सिंक को भी ऐसे ही साफ़ करना होता है। जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक को भी साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ अच्छे से मैंने सिंक की क्लीनिंग कर ली, और फिर मैं आ गई थी कमरे में, मतलब स्टडी रूम में। और बड़ा वाला बेटा पढ़ रहा था, तो उससे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे जो वो पढ़ रहा है। तो थोड़ा सा ना बच्चों का भी देखना होता है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा सा शैतानी कर रहा था, तो थोड़े दो तीन थप्पड़ उसको भी मारे मैंने। और बड़ा वाला बेटे से थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा हिंदी में पूछा था, कुछ चीज़ें नहीं आती इसलिए उसको भी डांट पड़ी। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।